गेहूं के आटे और आलू से बनी हुई गुब्बारे जैसी फूली फूली कचौरियाँ जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। और इसे बनाने में बिल्कुल समय नहीं लगता है और ना ही आलू की कचौरियाँ में बिल्कुल भी ऑयल भरेगा। और ये बहुत ही फूली फूली और क्रिस्पी बनकर रेडी होंगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पूनम की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं गेहूं के आटे और आलू से बनी हुई ये गुब्बारे जैसी फूली फूली कचौड़ियों की रेसिपी। इस तरह से अगर आपने आलू की कचौड़ियां बना ली तो हर बार आप इसी तरह से बनाना पसंद करेंगे। ये बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी और फूली फूली बनकर रेडी होती हैं और इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं भरता है। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 कटोरी गेहूं का आटा। आधा कटोरी हमने ली है सूजी। सूजी बारीक वाली ही यूज करनी है। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी हो तो इसे एक बार मिक्सर जार में डाल के हल्का सा ग्राइंड कर लें। अब हमने इसमें ऐड किया है 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल आप कोई भी ले सकते हैं या फिर उसकी जगह बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ 1 पिंच मैंने डाला है खाने वाला सोडा और थोड़ा सा हमने इसमें ऐड किया है नमक। थोड़ी सी हमने क्रश करके इसमें डाली है अजवाइन। इससे हमारे नाश्ते में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आने वाला है। तो अगर आपको अजवाइन का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। और इसका हमने एक परफेक्ट सा डो बनाकर रेडी कर लिया है। अब हमें चाहिए 5 से 6 बॉईल किए हुए आलू और इसे हमने एक पेस्ट बनाकर रेडी कर लेना है। तो आपको आलू बिल्कुल बारीक बारीक चाहिए, इसमें बिल्कुल भी आलू के पीसेस नहीं होने चाहिए। तो मैंने इसे बारीक बारीक एकदम पेस्ट बनाकर रेडी कर लिया है। अब गैस पे हमने चढ़ा दी है एक कढ़ाई और थोड़ा सा हमने इसमें डाल दिया है ऑयल। जैसे ही ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है तो हमने इसमें ऐड कर दिया है आधी टी स्पून जीरा। 1 पिंच मैंने इसमें डाली है हींग। थोड़ा सा मैंने डाला है खड़ा साबुत धनिया और थोड़ी सी हमने इसमें डाली है चिली फ्लेक्स। साबुत खड़ा धनिया जब आप हल्का सा क्रश करके डालते हैं ना तो इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। और अब हमने डाल दिए हैं आलू का पेस्ट जो हमने बना के रखा था। और बस आपको इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से चलाते हुए भून लेना है। और उसके बाद आपको इसमें ऐड कर देना है थोड़ा सा नमक। तो नमक आपको अपने टेस्ट के अनुसार ऐड करना है। साथ ही साथ हमने डाला है ढेर सारा हरा धनिया। 2 हमने डाली है बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। और नमक और हरा धनिया मिर्च डालने के बाद हम इसे अच्छे से वापस से भून लेंगे। तो आपको इसे अच्छे से भून लेना है। साथ ही साथ हमने इसमें ऐड किया है थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा हमने इसमें डाला है काला नमक। काला नमक डालने से ना हमारी इस पेस्ट में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ जाता है। तो आप सादा वाला नमक थोड़ा सा कम ऐड करें और इसमें थोड़ा सा काला नमक जरूर ऐड करें। इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। और अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे। तो हमें इसे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया और हरी मिर्च। अगर आप चाहें तो इसमें कद्दूकस करके थोड़ी सी अदरक भी ऐड कर सकते हैं। और इसमें प्याज अगर आप खाना पसंद करते हैं तो प्याज भी ऐड कर सकते हैं। मैंने प्याज इसमें ऐड नहीं किया है, मैंने प्याज को स्किप कर दिया है। और बस अब इसे आप 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लें। और भूनने के बाद अब हम इसे एक प्लेट में निकाल के ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये हमारा पेस्ट ठंडा हो जाएगा और उसके बाद ही हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो देखिए आलू हमारा अच्छे से भून गया है और अब हम गैस का फ्लो ऑफ कर देंगे। आप हमारी इस रेसिपी को कहाँ-कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब हमने ले ली है 1 कटोरी और उसमें हमने ऐड किया है 2 टेबल स्पून रिफाइंड और उसमें ऐड कर दिया है हमने 1 टेबल स्पून गेहूं का आटा और उसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब जो हमने डो बनाकर रखा था ना उसमें से हमें छोटी छोटी लोइयां काट लेनी है 5 से 6। और उसकी हमें इस तरह की रोटियां बना लेनी है। आप जितनी पतली रोटी बना सकते हैं बस आप उतनी पतली इसकी रोटी बनाकर रेडी कर लें। तो हम सारी अपनी लोइयों की 5 से 6 रोटियां इसी तरह से बनाकर रेडी कर लेंगे।
तो एक मैंने बना ली है, एक मैं और आपको बनाकर दिखा देती हूँ। तो आपको बिल्कुल भी मोटी रोटियां नहीं बनानी है, आपको बिल्कुल पतली से पतली रोटियां इसकी बनाकर रेडी करनी है। जितनी पतली आप रोटी बनाएंगे उतना ही बढ़िया आपका ब्रेकफास्ट बनकर रेडी होगा। तो देखिए हमने इसको भी अच्छे से पतला पतला एकदम बना लिया है। अब हमने सारी रोटियां बेल कर एक साइड में रख ली हैं। अब जो हमने घी और आटे का मिक्सचर तैयार किया था उसे हमें रोटियों पर इस तरह से लगा देना है। तो हमें अच्छे से पूरी रोटी को कवर कर लेना है और उसके बाद उसके ऊपर से हम थोड़ा थोड़ा गेहूं का सूखा आटा डाल देंगे। और उसके बाद आटा डालने के बाद अब हम इसी के ऊपर दूसरी रोटी फिर से फैला देंगे और दूसरी रोटी भी इसी तरह से फैलाने के बाद जो हमने गेहूं के आटे और ऑयल का मिक्सचर बनाकर रखा था ना उसको हम वापस से डाल के अच्छे से पूरी रोटी पे फैला देंगे। कोई भी हिस्सा आपका बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए, अच्छे से आपको पूरी रोटी को इस तरह से कवर कर लेना है। इस तरह से जब आप कचौड़ियां बनाएंगे ना तो वो बहुत ज्यादा फूली फूली और एकदम से एक एक लेयर आपकी अलग अलग बनेगी। तो देखिए फिर से मैंने पूरे पे अच्छे से लगा लिया है और उसके बाद ऊपर से हमें फिर से इसी तरह से आटा डाल देना है और फिर हम तीसरी रोटी को इसी तरह से डाल देंगे और फिर हम इसके ऊपर अच्छे से घी को डाल के इस तरह से फैला लेंगे। फिर वापस से हमें वही प्रोसेस करना है कि घी को अच्छे से लगा देने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा डाल देंगे। इस तरह से हम अपनी सारी रोटियों को एक दूसरे के ऊपर डालते जाएंगे और घी का पेस्ट लगाते जाएंगे और उसके ऊपर से हल्का सा आटा डालते जाएंगे। और इस तरह से करने के बाद जब हम अपनी सारी रोटियों को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से करके कवर कर लेंगे तो हम इसका एक रोल बनाकर रेडी कर लेंगे। तो देखिए हमने अपनी सारी रोटियों को अच्छे से घी लगा के इस तरह से कर लिया है और अब हम इसको इस तरह से रोल बनाकर रेडी कर लेंगे। तो हमने इसका बहुत ही हल्के हाथ से इस तरह से रोल बना लिया है। रोल बनाने के बाद अब हम इसे हल्का हल्का प्रेशर देते हुए हथेली से इस तरह से दबाते जाएंगे ताकि इसकी कोई भी परत खुले ना। तो हमें बस 1 से 2 मिनट के लिए इसे इसी तरह से हथेलियों से राउंड राउंड घुमाना है और हल्का सा प्रेशर लगाना है, बहुत ज्यादा प्रेशर हमें नहीं देना है, नहीं तो जो हमारी परतें हैं वो आपस में चिपक जाएंगी और फिर ये खुलेंगी नहीं और हमारा नाश्ता क्रिस्पी नहीं बनेगा। अब हमें चाहिए एक धागा। तो मैंने थोड़ा सा धागा ले लिया है और उसको हमें इस रोल के नीचे इस तरह से रख देना है और खींच देना है। हमें इसे चाकू वगैरह से नहीं काटना है क्योंकि जब हम इसको चाकू से काटते हैं ना तो हमारी लेयर्स आपस में मिक्स हो जाती हैं और ये एकदम से अलग अलग नहीं होंगी। तो देखिए हमने धागा इस तरह से रख रख के खींच देना है और इस तरह से हमारी सारी लोइयां बराबर कट के रेडी हो जाएंगी। तो देखिए हमने अपने सारे पीसेस को एक ही तरह का बना के एक बराबर रेडी कर लिया है और अब हम इसे इस तरह से दबा देंगे। तो बस आपको इसको बीच से इस तरह से दबा देना है, आपको इस पे बेलन वगैरह कुछ भी नहीं चलाना है और बस अब आपको हाथों और उंगलियों की सहायता से इसे इस तरह से फैला लेना है। अब जो हमने आलू का पेस्ट बनाकर रेडी किया था उसे हम 1 टेबल स्पून इसके अंदर बीच में रख देंगे और रखने के बाद फिर हम इसको इस तरह से चारों तरफ से कवर कर देंगे। तो बस हमें इसी तरह की सारे पेड़ों को बनाकर रेडी कर लेना है। इस तरह से जब आप ये नाश्ता बनाएंगे ना तो ये बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। तो एक बार इस तरह से इन कचौड़ियों को बनाकर ट्राई करें और हमें बताएं कि आपने ये कचौड़ियां बनाई तो आपकी कचौड़ियां कैसी बनकर रेडी हुई हैं। तो एक मैं और आपको बनाकर दिखा दे रही हूँ। तो मैंने दूसरी को भी इसी तरह से फैला लिया है और उसके अंदर थोड़ा सा हमने आलू का पेस्ट भर दिया है और उसके बाद फिर हम इसको इस तरह से कवर कर देंगे। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप इसको बंद कर रहे हैं तो अच्छे से बंद करें, ये बिल्कुल भी खुलनी नहीं चाहिए। तो इसको अच्छे से ऊपर से इस तरह से दबा दबा के आपको बंद करनी है। जिस तरह से मैं बंद कर रही हूँ ना बस आपको इसी तरह से इसको राउंड राउंड करके बंद कर देना है। तो देखिए मैंने अच्छे से इसको बंद कर दिया है और ऊपर जो एक्स्ट्रा आपका आटा है ना उसको हमें हटा के अलग कर देना है और बस अब आपको इसको हथेली से हल्का सा प्रेस करना है, बहुत ज्यादा प्रेस आपको नहीं करना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से अपनी सारी लोइयों को बनाकर रेडी कर लिया है।
अब देखिए सारी हमारी कचौड़ियाँ बनकर रेडी हैं। तो अब हमने दूसरी तरफ गैस पे चढ़ा दिया है ऑयल, और जब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है तो हमने अपनी सारी कचौड़ियों को धीरे-धीरे करके एक-एक करके ऑयल में छोड़ देना है। आपको ध्यान रखना है कि जब आपका ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद आप अपनी गैस का फ्लो एकदम धीमा कर दें, और उसके बाद आप इसमें इन कचौड़ियों को एक-एक करके डाल दें। आपको तेज गैस पे कभी भी इसे फ्राई नहीं करना है, नहीं तो ये फट जाएंगी और साथ ही साथ ये ऊपर से तो क्रिस्पी हो जाएंगी लेकिन अंदर से ये कच्ची रह जाएंगी। तो हमेशा इसे एकदम धीमी आंच पे ही आपको अलट पलट के फ्राई करना है। ये कचौड़ियाँ बहुत ही फूली-फूली बनती हैं, साथ ही साथ ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी भी बनती हैं और इसकी एक-एक लेयर अलग-अलग रहती है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनती हैं, तो एक बार आप भी अपने घर पर इस तरह से इन कचौड़ियों को बनाकर ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएँ कि आपने अपने घर पर इन कचौड़ियों को बनाया, तो आपकी कचौड़ियाँ कैसी बनकर रेडी हुई हैं। तो बस हमारी कचौड़ियाँ अच्छे से दोनों साइड से फ्राई हो गई हैं, तो बस अब हम इसे निकाल के एक प्लेट में रख लेते हैं। तो देखिए कितनी गोल्डन एकदम से हमारी कचौड़ियों का कलर आया है और कितनी फूली-फूली बनी हुई हैं। तो हमने बस अब इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। साथ ही साथ मैंने बनाई है टमाटर और धनिये की बहुत ही टेस्टी चटनी। तो उसी के साथ आज हम इसे सर्व करने वाले हैं। आप चाहें तो इसे मीठी चटनी या फिर टोमेटो सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अब मैं आपको एक फोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितनी बढ़िया अंदर से बनकर रेडी हुई हैं और कितनी क्रिस्पी भी बनी हुई हैं। तो ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही हैं। तो एक बार इस तरह से आप अपने घर पर इन कचौड़ियों को बनाकर ज़रूर ट्राई करें और हमें बताएं कि आपने ये कचौड़ियाँ बनाई तो आपकी कचौड़ियाँ कैसी बनी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।